हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। पिछली वीडियो तुमने जो रिस्पॉन्स दिया मजा आ गया यार। टू बी ऑनेस्ट से बता रहा हूँ, क्या मस्त रिस्पॉन्स देते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में यार। कमेंट सेक्शन के दिल खुश हो जाता है। चलो, आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले दैट इज वी विल टॉक अबाउट द इफ एलिफ स्टेटमेंट। किसके बारे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द इफ एलिफ स्टेटमेंट। ओके ओके। नाउ देखो भाई, क्या बात है यहाँ पे। बात क्या है कि in this, that is in this, if the condition of if the condition of if gets true, then only the body of if will be executed। अब भैया ये बात ना बता के बोर करते हो आप हमको। रुक जाओ भाई, ध्यान से मेरी बात सुन लो बेटा। देखो अब क्या होगा इसके बाद, इन दिस ऑल्सो इफ द कंडीशन ऑफ, ये बात ध्यान से समझ लेना, इफ द कंडीशन ऑफ एलिफ गेट्स ट्रू, अगर आपकी एलिफ की कंडीशन ट्रू होगी, देन ओनली द बॉडी ऑफ एलिफ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी एलिफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका जो एलिफ है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही होगी। ओके, इतनी बात समझ में आई? समझ में आई। अब यहाँ पर आपके दो टाइप के एलिफ है। कितने टाइप के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिफ। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला क्या है? दैट इज ओनली इफ एंड एलिफ। सेकेंड इज इफ एलिफ एंड एल्स। ठीक है, दैट इज इफ एलिफ एंड एल्स। ओके ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओनली इफ एंड एल इफ। अब तुम्हें लगेगा ये एल इफ भैया नया क्या आ गया, नया आइटम क्या आया भैया मार्केट में। तुम बस मेरी सुनते जाओ और टेंशन मत लो, अभी सब समझा दूंगा। सिंटैक्स समझ जाओ। सिंटैक्स समझ गए, मामला समझ गए। सिंटैक्स क्या है? इफ। अब इफ से तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। इफ के बाद क्या लगेगा भैया? कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है बेटा, लिख दिया। अब क्या करें भैया? कॉलन साइन लगाओ। लगा दिया। अब यहाँ भैया स्टेटमेंट लिखो। लिख दिया। इसके बाद यहाँ भैया स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर स्टेटमेंट लिखो। लिख दिया। ओके, नाउ वी हैव एलिफ। अब एलिफ के बाद बेटा आपका एक और कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा? आपका एक और कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा। ओके ओके, दैट इज, यहाँ पर आपके जो स्टेटमेंट हैं वो लिखो आप, और आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पर है आप वो लिखो। ठीक है ठीक है। अब इसमें आप सिंटेक्स में क्या समझे कि भाई अगर आपका ये कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो आपकी बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी। बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारा एलिफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी एलिफ की जो बॉडी है, क्या है बेटा? बॉडी ऑफ एलिफ हमारी एग्जीक्यूट हो रही होगी। इतनी सी बात तो भैया हमको बहुत प्रेम से समझ में आ गई। ओके चलो, अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। मान लो कि मेरे पास प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और दिस टाइम वी हैव कंडीशन नंबर 1। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम है, किताब में नहीं मिलेगा तुमको। कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2, अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होती है, क्या होती है? ट्रू होती है, देन योर बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ एलिफ विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एंड एट द एंड आपका जो प्रोग्राम वो
एग्जिट हो जाएगा। क्या होगा? एट द एंड आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं और ये बात ध्यान से समझ लो, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हारी बहुत ज़्यादा सहायता हो रही होगी इससे। बात क्या है समझो। देखो, अगर मान लो कि हमारी कंडीशन नंबर 1 ये है, वेट अ सेकेंड, ओके सुनो, सब सिलेक्ट हो गया, एक मिनट सुनो। देखो, अगर मेरी कंडीशन नंबर 1 ये और कंडीशन नंबर 2 ये है, अगर बेटा मेरी कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है? अगर मेरी कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो जाती है तो फिर आपकी कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं करी जाएगी। कंडीशन नंबर 2 आपकी चेक नहीं करी जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना। और आप इस तरीके से आप और एलिफ बी इसमें लगा सकते हो, हम इसमें और एलिफ बी ऐड कर सकते हैं। ओके ओके चलो, अब पहले हम इस पे समझेंगे, फिर हम अपने चलेंगे पाइथन के ऊपर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है, इफ x is double equals to 1, you have to just print 1. Okay, and if x is double equals to 2, we have to just print 2. If I consider the value of x for the case number 1, that is 1, तो क्या ट्रू होगा? हमारी कंडीशन नंबर, हमारा कौन ट्रू होगा? हमारा इफ की कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, एंड अवर आउटपुट विल बी दैट इज 1. इफ माई एक्स इज डबल, अगर मैं एक्स की वैल्यू को 2 मान लेता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्या मान लेता हूँ? अगर मैं एक्स की वैल्यू को 2 मान लेता हूँ, देन द कंडीशन ऑफ एलिफ विल बी ट्रू, द कंडीशन ऑफ एलिफ विल बी ट्रू, एंड द आउटपुट विल बी 2, एंड द आउटपुट विल बी 2. हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा आउटपुट होगा 2. इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, बात समझ में आई। अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ पर आप एलिफ एक्स डबल इक्वल्स टू 3 भी लगा सकते हो, प्रिंट देन 3। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, फिर से जो मैंने अभी बताई, कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर आपका पूरा का पूरा ये जो एल्स इफ की एक लेटर सी बनी हुई है, सीडी बनी हुई है, ये टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, कहीं पे भी देखो कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसलिए सीरीज बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, सीरीज कंडीशन की बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होगी, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ओके ओके चलो, अब बात करेंगे हम, दैट इज इफ एलिफ एंड एल्स के बारे में। इसका सिंटेक्स क्या है समझो। सिंटेक्स कहता है इफ, भाई इफ की कंडीशन मतलब कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये तुम्हारा स्टेटमेंट, देन वी हैव द एलिफ की कंडीशन, देन तुम्हारा एलिफ का स्टेटमेंट, देन वी हैव एल्स। अब तुम्हें एक बात ध्यान है कि जब मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था फ्लो वाला, तो उसमें दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर तो क्या था? दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो उनके स्टेटमेंट चलेंगे, लेकिन फॉल्स होंगी तो क्या होगा? तो भैया कुछ पता नहीं। देखो इस केस में एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन the condition of, when the condition of if and elif are false. When the condition of if and elif are false, then your else will be executed. Okay, अब बेटा इसका समझो एग्जाम्पल, सारा खेल तुम्हारा समझ में आ जाएगा। देखो, if x is double equals to 1, then you have to print 1, else elif, ठीक है, x is double equals to 2, then you have to just print 2, else। अब बताओ कोई एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल x है, एक उसकी वैल्यू क्या है? अगर वो x 1 है तो भाई 1 प्रिंट करा दे रहे हैं, अगर वो x तुम्हारा 2 है तो हम प्रिंट करा दे रहे हैं 2। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? भाई 1 और 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है,
तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, दैट इज अदर देन 1 and 2, तो वी विल जस्ट प्रिंट अदर देन 1 and 2। आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, 1 and 2। तो क्या होगा, अगर हम केस कंसीडर करें इसके, अब केस कंसीडर करने के लिए चलते हैं अपने स्पाइडर के पास। चलो आगे अपने स्पाइडर के पास। चल सबसे पहले हम बात करेंगे इफ एल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स कोई नंबर है एंड वैल्यू दैट इज 2। सो इफ x is double equals to 3, then print the number is 3। and if x is double equals to 2, then you have to just print the number is 2। okay, what is this? अब देखो हमारे पास क्या है, अगर x की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रिंट होगा द नंबर इज 3। अगर हमारी एलिफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रिंट होगा नंबर इज 2। आउटपुट क्या आया बेटा, आउटपुट आया है द नंबर इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमारी एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई है। हम चाहें तो मल्टीपल एलिफ भी इसमें आप लगा सकते हो, दैट इज इफ x इज डबल इक्वल्स टू 5, देन वी कैन इजीली प्रिंट that is the number is 5, and if I change to the x the value of x that is 5, तो आप देखो क्या आउटपुट आया, what is the output, output is the number is 5। ये पुराने आउटपुट कहाँ से आ गए, चलो the number is 5। ओके मिल गया, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। अगर मैंने करा 3 तो क्या आएगा, the number is 3। इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया बात समझ में आई। अब क्या है कि हमारे पास इफ है, एलिफ है, एलिफ है, ये सब कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा, ये तो हमारे पास है, लेकिन इस कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या होगा, ये हमारे पास नहीं है। क्या हमारे पास है, नहीं है। तो अगर हम पहले सिंपली, अगर मैं यहां पर पहले सिर्फ इन दोनों का इलाज करूं, दैट इज अदर देन 2 and 3। देखो भाई x डबल इक्वल टू 3 कब ट्रू होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी, और x डबल इक्वल टू 2 कब ट्रू होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। और अगर ना 2 है वैल्यू, ना वैल्यू आपकी 3 है, तो क्या होगा, तो फिर हमारा एल्स चलेगा। और एल्स क्या कह रहा है, नंबर इज अदर देन 2 and 3। ठीक है, नंबर इज अदर देन 2 and 3। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका वैल्यू देता हूँ 101। ठीक है, शगुन का 101 दे दिया मैंने, तो क्या आया हमारा आंसर, अवर आंसर सेज दैट नंबर इज अदर देन 2 and 3। नंबर इज अदर देन 2 and 3। ओके, आप इस चीज को आप यहाँ पर मल्टीपल एलिफ भी यूज कर सकते हो, जो मैंने पहले कर रखा था, दैट इज एलिफ इज x इज डबल इक्वल्स टू 10, x इज डबल इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट ऑफ द नंबर इज 10। ओके चल, तो हमारा आउटपुट क्या है, 2 and 3 अभी भी आ रहा है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। देखो अब क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंडीशन भी मैटर कर जाता है। मैं क्या करूंगा, पहली कंडीशन लगा रहा हूँ x इज डबल इक्वल टू 3, और दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ दैट इज x ऑफ रिमाइंडर ऑफ 3 शुड बी डबल इक्वल टू 0। ओके, एंड दैट इज the number is divisible by 3। और इसको अभी मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब देखो आपके जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं ऐसा नंबर डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 139 डाल दिया, ठीक है, तो अभी आप क्या सोचते हो आउटपुट क्या आएगा, जस्ट गेस द आउटपुट। आप कहोगे भैया भैया आपने तो ये बताया था अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी चलेगी। हमने कहा जी बिल्कुल सत्य बात है। तो भैया x3 तो नहीं है, ठीक है, या मैं एक काम कर देता हूं, चलो 139 कर दिया, ठीक है बेस्ट। अब बताओ इस केस में आउटपुट क्या होगा। देखो x इज डबल इक्वल्स टू 139 भी है भैया,
और 139 जो है वो हमारा डिविजिबल है क्या? 139 डिविजिबल है? 9 3 12 नहीं है भाई। एक काम करो, इसको 13 रहने दो और यहाँ इसको हम 13 कर देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, हमारी इफ की कंडीशन भी ट्रू है और हमारी एल्स इफ की कंडीशन भी ट्रू है। तो आपके हिसाब से आप सोच रहे हो हमारा आउटपुट आएगा द नंबर इज 13 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 13। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। द आउटपुट इज द नंबर इज 13। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ? देखो बेटा, ऐसा इसलिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमारी कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो बाका जो आपकी बाकी की कंडीशंस हैं, ठीक है, चाहे एलिफ हो चाहे एल्स हो, वो इसको बिल्कुल भी चेक नहीं करता है। अब ये मैं आपको प्रूव करूंगा, दैट इज मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पर कंडीशंस को चेंज कर दूंगा, दैट इज डबल इक्वल्स टू 13 और यहां पर मैं करूंगा x remainder of 13 is should be equals to 0। अब आप देखो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा। एक सेकेंड, मैंने नंबर चेंज कर दिया बट आउटपुट चेंज नहीं किया। ठीक है, सबको चेंज कर दिया। अब देखते हैं। अच्छा, अब आप देखो सेम वैल्यू पर अब आपका आंसर आ रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाई 13। क्या आंसर आ रहा है? नंबर आंसर आ रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाई 13। बात समझ में आई? यानी कि इफ और एलिफ में आपका सीक्वेंस, आपकी जो कंडीशंस का सीक्वेंस है, ये भी मैटर करता है। और ये बात ध्यान रखना, ये बात तुम्हारी किताब में बेटा नहीं लिखी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई है अपने ऑब्जर्वेशन से, ये चीज़ मैं आपको शेयर करी और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी। ओके, तो आई होप आपका जो कंसेप्ट है इफ और एलिफ का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इफ का कंसेप्ट आप आ चुका है, इफ एल्स का वीडियो भी आ चुका है और ये आप इफ एलिफ का वीडियो देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, नया तरीका हमारा आपको कैसा लग रहा है पढ़ाने का। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब तुमने नहीं किया है तो क्यों नहीं करा है भाई यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियोस को देख रहे हो, और अपने साथ में अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, अपने स्कूल में शेयर करो, ठीक है, पड़ोसी के स्कूल में शेयर करो, क्रश के ग्रुप में फैला दो, ठीक है, जहां तक पहुंचा सकते हो सब जगह फैला दो। ठीक है, तो मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय। अगर तुम्हें रिटन नोट्स चाहिए हैं तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे हैंड रिटन वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आप ले सकते हैं।